तो टॉपिक नंबर 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं आईपी ओवर एटीएम, दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो यहाँ पर हम आईपी पैकेट को ट्रांसफर कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने इनिशियली जो देखा था आईपी डेटाग्राम, इट वाज लैन मूविंग ओवर लैन एंड पॉइंट टू पॉइंट वैन, मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑन द इंटरनेट हम नेटवर्क डेटा को भेज रहे थे। बट अब हम देखेंगे कि एटीएम नेटवर्क में हम डेटा को कैसे भेजेंगे। तो एटीएम हो गया हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। सो एटीएम नेटवर्क एनकैप्सुलेट अ सेल एंड देन इट विल सेंड द डेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर हमें यूज करना है एटीएम एआरपी। तो एटीएम एआरपी हमारा बेसिकली एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जो हम एटीएम के लिए यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एटीएम वैन्स एंड राउटिंग द सेल्स। तो ये देखिए, ये हमारा एक सैंपल एटीएम नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे स्विचेस है। और जब हम पैकेट को ट्रांसफर करेंगे तो ये एक राउटर से इस नेटवर्क में जाएगा और फिर ये नेटवर्क में हमारा एटीएम नेटवर्क है जहां पर ये पैकेट को हम रूट करेंगे दूसरे राउटर में। तो बेसिकली एटीएम नेटवर्क ये यूज करता है AAL, that is ATM adaptation layer. AAL का मतलब है ATM adaptation layer. So it is used by the IP protocol and the version that we are using is 5. So we call it as AAL 5. अब हमें देखना है कि हमारा जो पैकेट है, आईपी पैकेट है, वो हमारा राउटर से कैसे पास होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एटीएम के सेल्स बन गए इसमें। जैसे कि एक पैकेट के हमारे 3 एटीएम सेल्स बन गए और ये स्विच 1 2 3 से ये हमारा नेटवर्क पैकेट पास हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा राउटर हमें डेस्टिनेशन पाथ में लेके जाएगा। तो ये जो तीनों सेल्स है ये उस राउटर में भेज दिए जाएंगे और फिर यहाँ पर ये फिर से पैकेट बन जाएगा और फिर ये पैकेट बन के ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो राउटिंग डिसीजन है वो कैसे लेना है, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस हमें नेक्स्ट हॉप वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है यूजिंग द राउटिंग टेबल। जैसे हमारा ये डेस्टिनेशन एड्रेस और इससे हमें नेक्स्ट हॉप का एड्रेस फाइंड आउट करना है और फिर हमें एटीएम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करना है और फिर इसे हमें उस पर्टिकुलर राउटर को सेंड करना है। तो इस तरह से हमारा डेटा थ्रू एटीएम नेटवर्क सेंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी। तो आईपी डेटाग्राम इट इज सिक्योर एंड हाउ इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को तो हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेक्शन में। तो सिक्योरिटी इश्यूज क्या है और आईपी सिक्योरिटी सेक वो हम यूज करेंगे। अब देखते हैं आईपी पैकेज। तो आईपी पैकेज बेसिकली हमारा एक हाइपोथेटिकल आईपी पैकेज है जिसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स और कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है हेडर, एडिंग मॉड्यूल, प्रोसेसिंग मॉड्यूल, क्यूज, राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग मॉड्यूल, MTU table, that is the maximum transfer unit table, fragmentation module, reassembly table and reassembly module। तो ये देखिए हमारा जो एंटायर डेटाग्राम है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा अपर लेयर से डेटाग्राम आएगा, फिर ये डेटाग्राम में हमारा डेटा प्लस द डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो ये हेडर मॉड्यूल में जाएगा जहां पर यहाँ से हम आईपी पैकेट को फाइंड आउट करेंगे और फिर ये हमारा प्रोसेसिंग मॉड्यूल में जाएगा। तो ये देखिए प्रोसेसिंग मॉड्यूल, देन आईपी पैकेट, ये डेटा लिंक लेयर में जाएगा। तो ये बॉटम में हमारा डेटा लिंक लेयर है और टॉप में हमारा है अपर लेयर्स हो सकता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब हमें क्या करना है, जब पैकेट हमारे नेटवर्क से बाहर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट हम लोग यूज करेंगे। जब हमारा पैकेट नेटवर्क में आ रहा है तो हम यहाँ से ये नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल में फ्रॉम डेटा लिंक लेयर ये प्रोसेसिंग मॉड्यूल में चला जाएगा और फिर ये प्रोसेसिंग मॉड्यूल से ये अपर लेयर्स में डेटा जाएगा। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। ये जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल में पहले हम लेंगे आईपी पैकेट। जब हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क से पैकेट यहाँ पर आ रहा है तो ये प्रोसेसिंग मॉड्यूल में जाएगा और फिर प्रोसेसिंग मॉड्यूल से आईपी पैकेट कहाँ जाएगा, फॉरवर्डिंग मॉड्यूल में। और फॉरवर्डिंग मॉड्यूल यूज करेगा राउटिंग टेबल और इसको चेक करेगा कि फ्रेगमेंटेशन करना है कि नहीं।
अगर फ्रैगमेंटेशन करना है तो ये फ्रैगमेंटेशन मॉड्यूल यूज करके हमारा जो डेटा है उसको हम फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे MTU टेबल, दैट इज द मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। और फिर इसके बाद हमें ये जो फ्रैगमेंट्स है इसको डेटा लिंक लेयर में डाल के अलग अलग फ्रेम्स में हमको इस डेटा को पहले हमें फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना है, और फिर इसे हम फ्रेम्स में डेटा लिंक लेयर में कन्वर्ट करके सेंड कर देंगे। फिर अगर हमारा पैकेट एक्सटर्नल नेटवर्क से आ रहा है तो यहाँ पर हमें रीअसेंबली मॉडल में जाना है, और फिर हमारा जो पैकेट है वो एक साथ कंबाइन होके ये हमारा मैसेज क्रिएट होगा, दैट इज, और ये फिर अपर लेयर्स में जाएगा। तो ये जो एंटायर प्रोसेसिंग है इसके लिए हम यूज करते हैं आईपी पैकेज। तो इसका सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है एडिंग मॉड्यूल। तो एडिंग मॉड्यूल में क्या होगा, एनकैप्सुलेट डेटा इन द आईपी डेटाग्राम, कैलकुलेट चेकसम एंड इंसर्ट इट इन द चेकसम फील्ड, सेंड डेटा टू द करस्पॉन्डिंग क्यू एंड रिटर्न। तो यहाँ पे हम एडिंग मॉड्यूल में चेकसम कैलकुलेट करेंगे और इसको हम रिटर्न हो जाएंगे। फिर आता है प्रोसेसिंग मॉड्यूल। सो रिमूव वन डेटाग्राम फ्रॉम द इनपुट क्यू। फिर हमें इसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखना है। इफ डेस्टिनेशन एड्रेस में मैचेस द लोकल एड्रेस, मतलब अगर ये लोकल एड्रेस है देन सेंड द डेटाग्राम फॉर रीअसेंबली, मतलब ये एक्सटर्नल नेटवर्क से हमारे नेटवर्क में है तो हमें इसे क्या करना है, रीअसेंबली के लिए भेजना है। इफ राउटर मशीन इज अ राउटर, मतलब ये एक राउटर है तो हमें डिक्रीमेंट TLL मतलब टाइम टू लिव को हमें डिक्रीमेंट करना है। इफ टाइम टू लिव इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो हमें पैकेट को डिस्कार्ड कर देना है और हमें एक ICMP एरर मैसेज सेंड करना है, अदरवाइज सेंड द मॉड्यूल टू द फॉरवर्डिंग मॉड्यूल। अभी हम अगर ये कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो हमें फॉरवर्डिंग मॉड्यूल को डेटा सेंड कर देना है। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन मॉड्यूल। जो एक्सट्रैक्ट करना है हमें पहले डेटाग्राम को, फिर हमें MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट वो हमें चेक करना है कि उस नेटवर्क का कितना है। इफ D बिट इज सेट मतलब डू नॉट फ्रैगमेंट, तो हमें डेटाग्राम को डिस्कार्ड करना है और ICMP एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। अगर ये D बिट सेट नहीं है मतलब हम डेटा को फ्रैगमेंट कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम साइज कैलकुलेट करना है और फिर हमें फ्रैगमेंट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे अगर हमारे मैक्सिमम साइज है 100, हमारा डेटाग्राम का मैक्सिमम साइज नेटवर्क का 100 है और हमारा 1000 बाइट्स का डेटा है, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट करके हम इसे 10 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली पहले हम इसे फ्रैगमेंट करेंगे, फिर हमें हेडर मॉड्यूल ऐड करना है और फिर ऑप्शंस जो हमें चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रैगमेंट को सेंड करना है, अदरवाइज हमें डेटाग्राम को डायरेक्टली सेंड कर देना है इफ इट इज नॉट लार्ज, मतलब वो डेटाग्राम बहुत ही स्मॉल है, मतलब अगर हमारा 100 का कैपेसिटी है और वो डेटाग्राम सिर्फ 50 to 60 बाइट्स का है तो उसे हम डायरेक्टली सेंड करेंगे। फिर आता है ये सब फॉर्म जैसे सोर्स एड्रेस, डेटाग्राम ID, देन टाइम आउट, फ्रैगमेंट, ये सब वैल्यूज को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इन द रीअसेंबली टेबल। अब ये रीअसेंबली मॉड्यूल में क्या है, इफ ऑफसेट वैल्यू इज 0 एंड M इज ऑल्सो 0, मतलब मोर फ्रैगमेंट 0 है, सो सेंड द डेटाग्राम टू द अप्रोप्रिएट क्यू एंड रिटर्न। मतलब यहाँ पर हमारा ऑफसेट वैल्यू 0 है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट है एंड मोर फ्रैगमेंट्स ये भी 0 है, मतलब देयर इज नो रीअसेंबली, जस्ट हमें डेटाग्राम को सेंड कर देना है। सर्च द रीअसेंबली टेबल फॉर एंट्री, इफ एंट्री नॉट फाउंड देन क्रिएट अ न्यू एंट्री, इंसर्ट डेटाग्राम इनटू द लिंक लिस्ट, मतलब हमें डेटाग्राम को एक एक लिंक लिस्ट में ऐसे ऐड करते जाना है जिससे रीअसेंबली हमारा सिंपल हो जाए। फिर हमें क्या करना है, तो चेक करना है कि फ्रैगमेंट सारे आ गए क्या, अगर सारे फ्रैगमेंट आ गए तो वी हैव टू गो फॉर रीअसेंबली एंड पैकेट को हमें अपर लेयर में डिलीवर कर देना है। एल्स हमें टाइम आउट हो गया तो हमें सारे फ्रैगमेंट्स को डिस्कार्ड करके ICMP एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज इंटरेस्टिंग, थैंक यू।